अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रेहान की यहाँ पे तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। रेहान पहन रही शलवार कमीज़ क्योंकि उसने जाना है अपने बाबा के साथ कब्रिस्तान, और वो गांव में है। गांव में आबाई कब्रिस्तान है हमारा, जहाँ पे सारे हमारे बुजुर्ग जो है उनकी तदफीन हुई है। तो रेहान जो है स्पेशली अपने दादा की कब्र में फ़र्स्ट टाइम जा रहा है, और वहाँ पे सारे ही ऑलमोस्ट दफन है क्योंकि हमारे गाँव का वो आबाई कब्रिस्तान है। मतलब मेरे दादा अबू, दादी अम्मा और रेहान के भी दादा अबू जिनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी है, और वो वहाँ पे दफन है। तो ये सही मोमेंट था क्योंकि रेहान जो है सेंसिबल इतना हो गया था कि उसको आइडिया है कि हमने कब्रिस्तान में क्या है क्या नहीं होता, और इस दफ़ा फर्स्ट विज़िट उसका था कि वो जाना चाह रहा था। और खैर यहाँ पे रेहान जो जा रहा है अपने बाबा के साथ, और रिजहान नाना अब्बू की तरफ है अपने, और वो कुछ पल में ही आता होगा। आपको डर लग रहा था है इंसान? कहाँ? अच्छा, आप कहाँ गए थे? ओके, आप कहाँ गए थे इंसान? हम में से जब भी कोई गांव जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं पे घूम फिर के ही आता है, क्योंकि गांव में इतने घर है कि आसपास भी समटाइम्स कब्रिस्तान के आसपास बहुत लोगों के घर है जो करीब पड़ते हैं। वहाँ से भी होके आते हैं मेरे हस्बैंड, और उनका होता है कि बस एक दफ़ा निकले हैं तो चलो एक दो घरों में या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो विज़िट करना चाह रहे हैं। स्पेशली हमारा गाँव में जो घर बन रहा है उसका भी विज़िट करके आना होता है। तो खैर वो तो फ़िलहाल स्टॉप हो गया है, लेकिन वो भी देखना था। तो उनको तो आते आते शाम हो जानी थी, और रिजहान अपने भाई का बेसब्री से वेट कर रहा था क्योंकि वो 2 दिन से अपनी नानों के घर था, और जब इजहान आने वाला था तो रेहान चला गया था। तो घर में ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि अभी समर हॉलीडेज़ है, तो बच्चों को कभी इधर कभी उधर, और मैं दोनों बच्चों को इकट्ठे उधर भी नहीं भेजती और इधर भी नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारतें करते और तंग करते हैं। और आयत अभी बहुत छोटी है, इस वजह से मुझे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। रेहान जब शाम को वापस आया तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, अपनी अम्मी के साथ जो है मैं गई हूँ बाज़ार आयत को लेके, ताकि हस्बैंड के पास इजहान था तो ज़रा वो उनके पास रह के उनको तंग नहीं करता, अगर सारे बच्चे होते तो तंग करता। तो खैर यहाँ पे हम निकल आए थे, कुछ चीज़ें लेने वाली थी घर की, और कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जिसमें मेरी अम्मी की चॉइस बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं अपनी मदर की चॉइस के बगैर नहीं करती। कुछ चीज़ें होती है जो मैं अपनी चॉइस से ले लेती हूँ, ड्रेसेस भी खास कर ले लेती हूँ, लेकिन सबसे दुनिया की मुश्किल तरीन शॉपिंग जो मुझे मिलती भी नहीं है चीज़ें, और जब मिल जाएँ तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन होती है, और वैसे तो मिलती नहीं है, तो वो है मेरे जूते जो मैंने अपनी मदर के साथ जाके लेने होते हैं। और इस दफ़ा भी यकीन जाने में गई हूँ और मुझे सिर्फ एक घर में पहनने के लिए जूता मिला, कोई फैंसी ऐसा जूता नहीं मिला जो मैं ख़रीद सकूँ, और जो ख़रीदने लगूँ वो साइज़ नहीं है, कलर अवेलेबल नहीं है, पाँव में बहुत अनफिट बैठ रहे हैं। तो इस तरह के ही सीन चलते जा रहे थे, तो खैर फिर भी मुझसे नहीं लिया गया, और दिस इज़ द सैड रियलिटी। क्या कर सकते हैं, खैर छोड़े, ये तो चलता रहता है लाइफ में, ऐसा ही है। हमने रेहान की फरमाइश पे उसको बर्गर खिलाया, और उसके बाद जब हम फ्री होके जाने लगे हैं तो रेहान का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि वहाँ जंपिंग कैसल में जाने का, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल नहीं जाने दिया क्योंकि हम लेट हो रहे थे और रेहान घर था, इरिटेट हो रहा होगा, तो हम फटाफट घर के लिए निकले। अच्छा, मॉल्स में एक चीज़ मस्ट होती है कि उन्होंने बिल्कुल ही एंट्रेंस पे जो है ना कोई ऐसी कार्स वगैरह रखी होती ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो और मदर्स का ना जीना हराम कर दें। तो खैर रेहान माशाल्लाह संभल गया, जब छोटा था तो बहुत हमें तंग करता था कि मैंने वहाँ जाना है लाजमी, तो हमें शॉपिंग करने नहीं देता था और कहता था कि मुझे फटाफट वहाँ ले जाओ और वहाँ के बाद वहीं पे ही रखो, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती थी। अब रेहान स्टेबल हो गया, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, उसे पूरी शॉपिंग करने के बाद ही हमें तंग किया कि मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ। तो घर आने के बाद इजहान जो है वो जल्दी सो गया था क्योंकि वो बहुत सुबह को उठा हुआ था, इस वजह से वो जल्दी सो गया। और मेरे हस्बैंड जो है वो लेट आए, उन्होंने कुछ चीज़ें अपने बच्चों के लिए रखी हुई थी जो उन्होंने कहा था कि सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि रेहान को जो है अनबॉक्सिंग करने का बहुत शौक़ है। इजहान को भी शौक़ है, लेकिन रेहान थोड़ा मैच्योर है उससे ज़्यादा, इस वजह से उसको ज़रा चीज़ों का पता है, तो उसको होता है कि मैं हर चीज़ को अनबॉक्स खुद करूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जो है एक NGO उन्होंने ज्वाइन की हुई है, वहाँ पर एक दफ़ा मीटिंग थी और उन्होंने वहाँ गिफ्ट्स
डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसमें ये एक पैक था, बंडल जिसमें हर चीज़ अवेलेबल थी। लाइक अभी आप खुलेगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये उन्होंने रेहान को कहा था कि उसको अनबॉक्सिंग करने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कब से उसको संभाल के रखा था। इवन उनकी अलमारी में मैंने कितनी दफ़ा देखा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं उसको देखूँ कि उसमें क्या है। खैर मैंने लाइट से जब खोल के चेक किया तो मुझे आइडिया हुआ कि शायद इनके उस NGO से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, तो मैंने ज़्यादा खोला नहीं और उसको बंद कर दिया। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सारी इसकी डिटेल बताई। तो ये NGO जो है हमारे सिटी के दूर के इलाके, हमारे घरों से दूर लेकिन सिटी के जो आसपास के इर्द गिर्द के इलाके बनते हैं, वहाँ पे एक स्कूल्स कायम किए हुए हैं जहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती है और उनके घर वालों के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ईद पे, और जिस तक इस तरह के कोई फेस्टिवल्स आ जाए उन पे तोहफ़ की सूरत में दिए जाते हैं, राशन दिया जाता है, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए लाइफ में, चाहे वो हम खुद से लें या NGO के थ्रू करें। वैसे तो खुद से करें तो आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द नेबर्स से स्टार्ट कर सकते हैं हम। रिलेटिव्स बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो इमदाद के लायक होते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। स्पेशली जो लोग कमा नहीं सकते या कमाते हैं तो उनकी इनकम इतनी नहीं बनती, वो मदद के लायक है, ना कि वो मदद के लायक है जो सिर्फ बैठ जाते हैं और इमदाद के लिए हाथ खड़े कर लेते हैं। आई थिंक उनकी तो बिल्कुल इमदाद नहीं करनी चाहिए। तो खैर यहाँ होता है हमारा ब्लॉग एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।